दूसरे दिन की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। यह कथा पढ़ने मात्र से सारे संकट दूर कर देती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी माँ के इस स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कथा क्या है और इनकी पूजा से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और अपने पूर्ण जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी यह दशा देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और स्वर में कहे, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट आओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिनों बाद माता ब्रह्मचारिणी का विवाह महादेव जी के साथ हो गया। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप करें। धन्यवाद।